क्या आप कभी सोच सकते हैं कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चुपके से चीन से कहा, अगर भारत पाकिस्तान पर कूद पड़ा तो तुम हमला कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। क्या सच में दक्षिण एशिया विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच गया था? क्या एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी व्यक्तिगत मर्जी से चीन को भारत पर हमला करने के लिए हरी झंडी देने का वादा किया था, जबकि करोड़ों बंगाली शरणार्थी भारत में घुस आए थे और पाकिस्तान की फौज नरसंहार कर रही थी? क्या भारत माता को घेरने की साजिश रची जा रही थी जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका और चीन एक साथ थे? क्या आप जानते हैं यह रहस्य लगभग 50 साल तक सीलबंद रहा, वाटरगेट घोटाले की फाइलों में छिपा हुआ और अब 2026 में खुलकर सामने आया है। दोस्तों, आज हम उस अंधेरे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दबा रहा। 1971 का युद्ध सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं, यह ठंडे युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ था। एक तरफ इंदिरा गांधी का साहस, दूसरी तरफ निक्सन और किसिंजर की चालाकी, और बीच में एक ऐसा वादा जो अगर पूरा हो जाता तो पूरा उपमहाद्वीप बदल जाता। यह कहानी शुरू होती है 1970 से, जब पाकिस्तान में चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की आखिरी अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के शासक याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता नहीं सौंपी। इसके बजाय मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। एक नरसंहार, लाखों बंगाली मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, करोड़ों लोग घर छोड़कर भारत आ गए। सोचिए, 10 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी यानी 1 करोड़ से अधिक बंगाल, बिहार, असम और उत्तर पूर्व के गांवों, कस्बे शरणार्थी शिविरों में भर गए। भारत पर भारी बोझ। इंदिरा गांधी ने दुनिया से अपील की, पाकिस्तान पर दबाव डालो, लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान का साथ दिया। यहाँ से कहानी और ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खान के करीबी दोस्त थे। क्यों? क्योंकि याहिया खान ने निक्सन को चीन से जोड़ने में मदद की। 1971 में ही हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के रास्ते गुप्त रूप से बीजिंग गए थे। निक्सन 1972 में चीन जाने वाले यह झंडे युद्ध का सबसे बड़ा ड्रामा था। पाकिस्तान अमेरिका के लिए चाइना ब्रिज बन गया था। इसलिए जब भारत ने शरणार्थियों के बोझ और सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया तो निक्सन ने टिल्ट टुवर्ड पाकिस्तान की नीति अपनाई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से तटस्थता का दिखावा किया, लेकिन अंदर से पाकिस्तान को समर्थन दिया। अब कल्पना कीजिए, अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की। यह भारत की रक्षा के लिए जरूरी कदम था, क्योंकि पाकिस्तान, अमेरिका, चीन एक तरफ थे। निक्सन और किसिंजर ने इसे सोवियत विस्तार मान लिया, क्योंकि इंदिरा गांधी को नापसंद किया। व्हाइट हाउस के टेप्स में निक्सन ने इंदिरा को विच मतलब डायन कहा और किसिंजर ने कहा इंडियंस बास्टर्ड्स हैं। दिसंबर 1971 आया। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर पूर्व आक्रमण किया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में घुसपैठ की। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तानी फौज को घेर लिया। सिर्फ 13 दिनों में ढाका पर कब्जा किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की पूर्वी कमान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश का जन्म हुआ, लेकिन पीछे क्या चल रहा था? यहीं आता है वो चौंकाने वाला रहस्य जो अब अनसील्ड वाटरगेट फाइल्स में सामने आया है। 1975 में जब निक्सन वाटरगेट घोटाले के बाद इस्तीफा दे चुके थे, वाटरगेट ग्रैंड जूरी ने उनसे पूछताछ की कि 7 पन्नों की यह गवाही इतनी संवेदनशील थी
कि इसे 5 दशक तक सील बंद रखा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य स्रोतों ने हाल ही में इसे खोला। निक्सन ने कसम खाकर कहा, रूस भारत का साथ दे रहा था, पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि हथियारों पर प्रतिबंध था, लेकिन हम पाकिस्तान को नैतिक समर्थन दे रहे थे और हमने चीनी लोगों को निजी तौर पर आश्वासन दिया कि अगर भारत पाकिस्तान पर कूद पड़ा और चीन ने भारतीयों से टकराने का फैसला किया तो हम उनका साथ देंगे। निक्सन ने साफ कहा, यह मेरा फैसला था, किसिंजर का नहीं। दोस्तों, सोचिए इस वाक्य को बार बार। इफ इंडिया जंपेड पाकिस्तान, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो चीन हमला कर सकता है और अमेरिका चीन का साथ देगा। यह वादा 1971 के युद्ध के चरम पर दिया गया, जब भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में आगे बढ़ रही थी। यह सिर्फ शब्द नहीं थे। अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में युद्धपोत यूएसएस इंटरप्राइज सहित 7वीं फ्लीट भेजी भारत को डराने के लिए। पाकिस्तान को हथियार तीसरे देशों जैसे जॉर्डन और ईरान के जरिए पहुंचाए गए। भले ही आधिकारिक प्रबंध था, चीन ने भारतीय सीमा पर सैनिक इकट्ठा किए। अगर चीन ने हमला कर दिया तो क्या होता? भारत 2 मोर्चों पर लड़ता, पाकिस्तान और चीन। सोवियत संघ की मदद से भी स्थिति खतरनाक हो सकती थी। दक्षिण एशिया में बड़ा युद्ध, शायद विश्व युद्ध की शुरुआत, लाखों और मौतें, बांग्लादेश का जन्म शायद रुक जाता। लेकिन चीन ने पूर्ण हमला नहीं किया। युद्ध इतनी तेजी से खत्म हो गया कि वे हिचकिचा गए। भारत की सैन्य श्रेष्ठता और सोवियत समर्थन ने उन्हें रोका। यह रहस्य क्यों छिपाया गया? निक्सन ने जूरी से कहा, इस डिब्बे को मत खोलो, इसमें कीड़े निकलेंगे। वे जानते थे कि खुलासा अमेरिकी विदेश नीति की सच्चाई उजागर कर देगा। मानवीय संकट को नजरअंदाज कर रणनीतिक खेल खेलना, पाकिस्तान के लिए चीन के रास्ते खोलना और भारत को कमजोर करने की कोशिश। युवा दोस्तों, आज जब आप दुनिया की राजनीति देखते हैं तो समझिए कि शक्तियां हमेशा अपने हित देखती हैं। 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान उनके चीन दरवाजे का चाबी था। याद कीजिए उन दिनों को जब इंदिरा गांधी ने कहा था, हम अकेले नहीं हैं। उन्होंने कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का इस्तेमाल किया। शरणार्थियों की समस्या को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया। बुजुर्गों, आपने 1971 देखा होगा। उस विजय की खुशी, ढाका में भारतीय सेना का स्वागत, 93,000 युद्धबंदी। लेकिन क्या आप जानते थे कि पीछे अमेरिका और चीन कितनी गहरी साजिश रच रहे थे? यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, यह हमें सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती और दुश्मनी कितनी बदल सकती है। आज भारत मजबूत है, लेकिन सतर्क रहना भी जरूरी है। चलिए और गहराई में जाते हैं। 1971 की शुरुआत में पाकिस्तान के नरसंहार की खबरें दुनिया तक पहुंच रही थी, लेकिन कांसुल जनरल आर्चर ब्लड ने टेलीग्राम भेजा। कहा यह नरसंहार है, लेकिन व्हाइट हाउस ने अनसुना कर दिया। निक्सन और किसिंजर ने पाकिस्तान को हथियार के लिए गुप्त तरीके अपनाए। दिसंबर 1971 में जब युद्ध शुरू हुआ तो वो चिंतित थे कि भारत पश्चिम पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। उन्होंने चीन को संकेत दिए। अब वो अनसील्ड फाइल्स को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निक्सन ने गवाही में स्वीकार किया कि पाकिस्तान के लिए उनका ग्रेट ऑब्लिगेशन था, क्योंकि याहिया ने चीन से संपर्क कराया था। इसलिए उन्होंने चीन को आश्वासन दिया। यह आश्वासन निजी था, लेकिन इसका मतलब था अगर चीन भारत पर हमला करता तो अमेरिका न सिर्फ समर्थन देता बल्कि शायद हथियार और खुफिया जानकारी भी। भारत ने इसे पहले से महसूस किया था। इंदिरा गांधी ने अपनी यात्राओं में दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने नहीं सुना। युद्ध के बाद निक्सन ने कहा कि उन्होंने पश्चिम पाकिस्तान को बचा लिया,
लेकिन पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें गर्व भी देती है। भारत ने अकेले नहीं, मुक्ति वाहिनी के बहादुरों, भारतीय जवानों और इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने इतिहास रचा। लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी है, शक्तिशाली देश हमेशा अपने हित साधते हैं। आज जब हम 2026 में बैठे हैं और ये फाइलें खुल रही हैं, तो समझिए कि इतिहास कितना गहरा है। क्या होता अगर चीन ने हमला कर दिया होता? भारत टिक पाता? क्या बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान का हिस्सा होता? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारी आज़ादी और मजबूती कितनी मुश्किलों से आई है। माध्यम वर्ग को समझना चाहिए कि कूटनीति कितनी महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों को गर्व महसूस होना चाहिए कि हमने ऐसे तूफानों का सामना किया। यह रहस्य अब सामने है। वाटरगेट फाइल्स ने एक और परत खोल दी। निक्सन का वो बयान, मेरा फैसला किसिंजर का नहीं, दिखाता है कि शीर्ष स्तर पर कितनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं काम करती हैं। आज भारत अमेरिका का साझेदार है, लेकिन 1971 याद दिलाता है कि रिश्ते बदल सकते हैं, हमें मजबूत रहना है। दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इतिहास के हर पन्ने में ऐसे रहस्य छुपे हैं। जागरूक रहिए, सवाल पूछिए और अपने देश से प्रेम कीजिए, क्योंकि 1971 ने साबित किया कि जब राष्ट्र एकजुट होता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। धन्यवाद।